हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तमाम लोगों को खुशामदीद। और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आईपीएल के दिन है, हर तरफ बड़ी जो है वो इस पर टाइम की शॉर्टेज और जबरदस्त काम चल रहा है। विक्रांत गुप्ता भाई को मैंने आज फिर पकड़ा है। मैंने कहा इनसे आईपीएल पे जब तक बात नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। विक्रांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन तौर पर आप जिस हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9:30 आप ऑफिस में, पता चल रहा है कि काम बढ़ गया है। अब्दुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 9:30 तो पाकिस्तान के हैं, इंडिया में 10 बज चुके हैं और अभी कम से कम 2 घंटे का और काम है। बट अच्छी बात है, जैसे आपने कहा ना, काम बढ़ गया है। और हम्म, 6 महीने तो काम ही नहीं था। बिल्कुल 6 महीने तो जनाब। जिस तरह से हमने जिंदगी में भी और प्रोफेशनल जिंदगी में भी काटे हैं, आसान नहीं था। मतलब ये 6 महीने हमें बहुत कुछ सिखा गया है। होपफुली ना सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी में बल्कि पर्सनल जिंदगियों में भी सब कुछ ठीक होगा। कोरोना वायरस, आप देखिए इंडिया में भी बहुत ज्यादा केसेस हम्म, हो गए हैं। बिकॉज ऑफ दैट आईपीएल अब दुबई में हो रहा है। तो ये एक शुरुआत है एंड आई होप कि आईपीएल अच्छा होगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आईपीएल का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है बाहर मुल्कों में। लेकिन दुनिया को ये समझना होगा कि अगर आईपीएल इस बार अच्छा हो गया हम्म। तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए फायदा होगा। क्योंकि जो टीवी राइट्स लोग विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो वापस तभी आएगा जब आईपीएल अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और खासतौर पर जितने ज्यादातर मुझे पता है कि आज का शो विक्रांत भाई की वजह से तो इंडिया में ही तो बहुत ज्यादा देखा जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बड़ी बेस्ट विशेष। तो विक्रांत भाई, आपकी फैमिली में, दोस्तों में, ऑफिस में सब खैरियत है? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तशवीश है, पूरी दुनिया ने इस चीज फेस की, बहुत रैपिड राइज है। एंड आई होप कि चीजें बहुत जल्दी बेहतर हो यहाँ पर। जी बिल्कुल अब्दुल भाई। थैंकफुली ऊपर वाले का करम है, मेहर है कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। बट अगेन वही बात है ना कि हम्म, आप हर रोज को एक लड़ाई के तौर पे ही ले सकते हैं। आप देखिए क्रिकेट, भले ही आप क्लब में खेलें या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, बिल्कुल। हर गेंद पर बैट्समैन जो है वो चीट करता है डेथ। क्योंकि जब आप आउट होते हैं तो उसको तो डेथ ही कहा जाता है ना, एक तरह से क्रिकेट के मैच में। तो बिल्कुल हर बिल्कुल। बॉल आपको चीट करना होता है, हर बॉल आपको आंख खोल के खेलना होता है। आई थिंक जिंदगी में भी यही है। हर कदम, हर दिन हम फूक फूक के रखें, यहाँ तक ले आए हैं। अब थोड़ी देर की और बात है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अगर ये वक्त हमने काट दिया तो शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और ठीक कह रहे हैं आप। मैंने रॉबिन उथापा का अभी इंडियन प्रीमियर लीग की वेबसाइट पे पढ़ा था कि हमें नॉर्मलसी की तरफ लेके आएगी। यही चीज विक्रांत भाई हमने फील की जब पाकिस्तान इंग्लैंड से खेला था। एकदम से लगा कि चीजें दिमाग से नेगेटिव निकल गई हैं। और ये आईपीएल, जरूर हम टीमों की बात करेंगे जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी जरूर ओपिनियन लूंगा। लेकिन आई थिंक ये आईपीएल इस लिहाज से विक्रांत भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में रहने वाले उन प्लेयर्स, फिर दुनिया क्रिकेट, इवन शायद हमारी ओवरऑल लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी। और बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ लोगों ने सीख लिया ना, अभी मैं ये ऑब्जर्व करता हुआ रहा था ट्रैफिक में, मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से होता हुआ देखता हुआ कि लोगों ने जीना सीखना शुरू कर दिया इसी के साथ। डर निकल रहा है और इसमें स्पोर्ट्स बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, वो ठीक है, डर निकलना बहुत जरूरी हाँ भी है और हाँ, जीना इसके साथ है। बिल्कुल लेकिन बेखौफ भी नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, प्रिकॉशन। बहादुरी और बेवकूफी में जो लकीर है बड़ी माहीन होती है। हम जी बहादुर हो जाए पर बेवकूफ ना हो बिल्कुल कि ठीक जी है। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। यकीन मानिए, हमारे ये आज तक और इंडिया टुडे के ऑफिस में अगर मैंने मास्क ना पहना हो तो 5,000 रुपए का जुर्माना है। इज अ फाइन हमारे ऑफिस में। सर मैं आपको अपना एवरी बताता हूँ, डॉन एम्प्लॉय। न्यूज के बताता हूँ। हमारे जो गार्ड्स, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई जो बाहर बैठे होते हैं, जिनको हम यूजली हाथ हिला के अंदर आ जाया करते थे, अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो सबके पास हैं। और अगर हम में से कोई ना पहने तो वो अंदर आके भी बता देते हैं, भाई आपने मास्क नहीं पहना, तो वो पहनना पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि सख्ती हो रही है। विक्रांत भाई से राब्ता जो है वो शायद मुनकता हुआ है। मैं देखता हूँ, अगर विक्रांत भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? विक्रांत भाई से राब्ता मुनकता हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ जब तक कि आपको बताऊं कि अभी इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले। तो जनाब, आईपीएल की हमने बात बहुत ज्यादा आजकल हो रही है। विक्रांत भाई, स्ट्रेट में आऊंगा आपके पास टीम्स के हवाले से। और बहुत अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी चंद्रेश भाई से आखिरी मरतबा जब मैंने किया, मुंबई इंडियंस के बारे में जानने का मौका मिला। 8 में से सर 4 टाइटल जीते हुए हैं। तो विक्रांत भाई, आपकी क्या अब तक असेसमेंट रही है? जो 8 टीमें हैं, किन टीमों को आप देख रहे हैं इस पर ज्यादा तगड़ी होकर आई हैं? मुंबई हमेशा तगड़ी रहेगी। जिस टीम ने इतनी बार टाइटल जीते हो उसको आप हमेशा मानेंगे मजबूत टीम है, बिकॉज उनका कोर चेंज नहीं होता है। लेकिन आप अलग कंडीशंस में खेल रहे हैं। मतलब ये आईपीएल की आप टीमें जब चुनते हैं तो आप इंडिया के लिहाज से चुनते हैं, अप्रैल मई के लिहाज से। अब ये हो रहा है यूएई में अचानक से।
फॉर एग्जांपल पैट कमिंस इतने महंगे फास्ट बॉलर लिए गए, आई थिंक $1.5 मिलियन। अब यूएई में आप उनको क्या करेंगे? तो ये सब चीजें जो है, अब आप अचानक से सोचते हैं यार उन कंडीशंस में स्पिनर किसके पास सबसे अच्छे हैं? शायद चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, शायद हैदराबाद के पास है, शायद दिल्ली के पास है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उन कंडीशंस में स्पिनरों के खिलाफ स्लो विकेटों पे बैटिंग कौन कर सकता है? फिर आप देखते हो यार दिल्ली के पास अच्छा है, फिर आप देखते हैं कि शायद यार आरसीबी विद विराट एंड ऑल ये भी अच्छी टीम है। तो ऑनेस्टली किसी भी आईपीएल से पहले आप कह नहीं सकते। शायद नेशन वर्सेस नेशन में आप कह सकते हैं, बट अगर आईपीएल से पहले कोई आपको ये कह दे आज आंख बंद करके कि फलानी टीम जीतेगी, तो वो भी तुक्का है। टीमें सब तकरीबन तकरीबन बराबर होती हैं, लेकिन ये है कि बीन देयर डन इट बिफोर, जिन्होंने पहले जीता है उनको एडवांटेज रहता है, भले वो मुंबई हो, भले वो चेन्नई हो, इवन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बुरी नहीं है, बट अगेन उनकी प्रॉब्लम आ जाती है लीडरशिप की, क्या वो टीम को संभाल पाएंगे, ड्रेसिंग रूम चल पाएगा? तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आप मुझसे पूछे, मेरा दिल ये कहता है कि इस बार हमें एक नया चैंपियन मिलना चाहिए। 3 टीमें ऐसी हैं जो आईपीएल कभी नहीं जीती हैं, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इन तीनों में से एक नया चैंपियन इस बार आ जाए तो मजा आ जाए। मेरी दिल्ली तमन्ना रहेगी कि पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, तो अगर किंग्स 11 पंजाब इस बार जीत जाए तो फिर तो हम सबकी बल्ले बल्ले। अच्छा, इस बार पीएसएल में भी कुछ हमने ऐसा देखा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा का चैंपियन, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने लास्ट ईयर जीता, वो दोनों पहली बार हो गए हैं। 4 टीमें जो बची हैं, मैं लाहौर कलंदर्स आके, आप भी पीएसएल के ऊपर काफी बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स का तो बहुत बुरा हाल रहा। तो लगता है हमारे यहाँ भी कुछ चेंज आया है, शायद पड़ोसियों के पास भी वो चीज हो जाए, लेकिन ये बहरहाल अच्छा रहता है कि कभी कोई नई चीज हो। अच्छा विक्रांत भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो तमाम, आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल जो मामला थे, चाहे वो आईपीएल के हों और उससे जुड़े फिर फ्रेंचाइजेस के, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू है, हर चीज आखिर में तब्दील हुई, आइडियल सिनेरियो नहीं था, ये चीजें सेटल डाउन हुई हैं। अब्दुल भाई, या तो आप आईपीएल कराते या ना कराते। आईपीएल ना कराने से सबका नुकसान होता, एक ब्रॉडकास्टर को छोड़ के, क्योंकि पैसा ब्रॉडकास्टर का है, सबकी जेब में जाना है। आईपीएल होने से और बिना क्राउड के होने से, यूएई में होने से, ये बायो बबल बनाने से जहां खर्चे बढ़ गए हैं, आपके टाइटल राइट्स वाले पैसे भी कम हो गए हैं, फायदा सबको होगा, थोड़ा कम होगा। मतलब आप अगर इतना प्रॉफिट कर रहा था हर कोई, अब थोड़ा कम हो जाएगा, भले वो बीसीसीआई हो या फ्रेंचाइजीज हो, लेकिन प्रॉफिट तब भी है, किफायती तब भी है, क्योंकि स्टेक पर अगर पैसा किसी का है तो वो है ब्रॉडकास्टर का, जिसने तकरीबन $400 मिलियन लगाए हुए हैं आईपीएल में। फिर उनकी प्रोडक्शन होगी, फिर कमेंटेटर्स की कॉस्ट होगी, तकरीबन $500 मिलियन के करीब आप मान के चलिए। तो वो मार्केट से रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने भी बिना रिसर्च किए हामी नहीं भरी होगी, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, पूरी दुनिया में हाल है, तो इंडिया उससे अलग नहीं हो सकता। ओनली रिस्पाइट इज कि ये पहली बार आईपीएल फेस्टिवल टाइम पे आ रहा है। फेस्टिव जो होता है कि अक्टूबर नवंबर 2 महीने इंडिया में फेस्टिवल गिने जाते हैं, बिकॉज इसी में दशहरा आता है, फिर दिवाली आती है, तो कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्चेस जो है वो इस दौरान होता है, तो नवरात्रे भी आते हैं। ठीक है, तो वो एक रिस्पाइट है कि इंडिया में सबने जो पैसा रोक के रखा हुआ था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने या कंपनियों ने, वो पैसा मार्केट में लगाना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज एक कार वाला है तो उसको लग रहा है यार शायद इन दिनों में कोई कार खरीदेगा, एक फोन वाला है तो उसको लग रहा है शायद इसमें कोई फोन खरीदेगा। लोग खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब हो गए, पैसा है, लेकिन बंदा सोचता है यार कल को मेरी नौकरी चली जाए, कल को यार मुझे सैलरी कट हो जाए, तो मैं जेब में डाल के रख लेता हूँ। लेकिन कभी ना कभी वो पैसा अगर निकालेंगे तो यही एक पीरियड है। तो उस लिहाज से अब हर कोई ये बैंक कर रहा है इस चीज पे कि यार मार्केट में पैसा आ जाए, लेकिन शायद 2 महीने पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब हम आईपीएल के पास आएंगे तो हिंदुस्तान में एक दिन में 1 लाख केसेस पर डे के करीब आ जाएंगे हम। ये डराने वाली बात है, बिकॉज यही अगर 10,000 केस हो रहे होते तो हम हमारे पास एक ब्रॉड मैप रहता है एक आगे के लिए कि भाई इकोनॉमी इतने महीने में थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी तो पता ही नहीं है ना क्या होना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या हम पीक हिट कर रहे हैं या और बुरा वक्त आना है या यहाँ से नीचे, ये पता ही नहीं है किसी को। अच्छा, आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान में भी इस पे मैं स्टोरी भी कर रहा था कि बायो सिक्योर जो हमने बनाना है अपने डोमेस्टिक के लिए और फिर आगे जिम्बाब्वे और फिर पीएसएल के लिए, विक्रांत भी कितनी कॉस्ट आई है, क्या
किस तरह का स्ट्रिक्ट बायोसिक्योर है, स्पेशली चेन्नई सुपर किंग्स में जो कुछ केसेस आए और थोड़ा सा एक लगा था धचका, लेकिन फिर उसके बाद अब तक तो खामोशी है। ये आप लोग नहीं, अब ठीक है जी। अब उनके उनके सारे वो नेगेटिव हो गए हैं और दीपक चहर ने तो नेट्स भी करने शुरू कर दिए हैं। वो वक्त पर हो गया क्योंकि अब उससे बाकी डर गए। बायोसिक्योर बबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब होगा क्योंकि केसेस तो यहाँ से कैरी करके गए, शायद यहाँ उनको कैंप नहीं लगाना चाहिए था, वो गलती हो गई। पर आप सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। अब आप पीएसएल में अगर वो लगाएंगे तो आईपीएल से सीखेंगे कि यार इन्होंने ये गलती की थी, अच्छा किया था। खर्चे मुझे नहीं पता, लेकिन सारे खर्चे जो है इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज के हैं। आई एम श्योर काफी पैसा लगा होगा, काफी पैसा लगा होगा, क्योंकि अगर आप देखें टीमों ने ये नहीं है कि चलो यार अरे इंतजाम कर लो। बेस्ट ऑफ रिजॉर्ट्स, बेस्ट ऑफ होटल्स वो लिए हैं, चार्टर फ्लाइटें हैं। अब इंग्लैंड से जो फ्लाइट आनी है जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर एक बायो बबल से उठ के दूसरे बायो बबल में सीधा होटल से जहाज के अंदर बस उनको टर्मेक पे छोड़ेगी, जहाज उड़ेगा दुबई, फिर अबू धाबी आएगा, वहीं से टीम बस उनको जहाज से उतारेगी और बाहर से सीधा होटल। तो इसके लिए तो पैसे लगेंगे, तो पैसे तो लगे होंगे पैसों की, लेकिन वही बात है कि आई डोंट थिंक किसी को कोई चिंता है कि यार मेरे 10 करोड़ रुपए ज्यादा लग गए या 20 करोड़ रुपए ज्यादा लग गए। दी ओनली थिंग इज कि हर किसी की ये है कि जितनी हिफाजत हम कर सकते हैं उतनी हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा जो स्पेशली हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं। विराट कोहली ऑब्वियसली दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया के कप्तान हैं, उनकी फ्रेंचाइज जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस या जीत वाली बात नहीं होती। हालांकि जब वो एबी डिविलियर्स जब भी खेलते रहे तो हम भी मौके की तलाश में होते थे यार कि ये मंजर कहीं और देखने को नहीं मिलना, ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का हुस्न है कि आपको दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स खेलने को मिल रहे हैं। तो इस बार विराट कोहली की टीम कैसी है जनाब? और अब उनके फैंस बहुत हैं, वो डिस्कस बहुत होते हैं, तो उनकी टीम अब्दुल के भाई, बारे में बताइए। वो टीम तो हर बार उनकी अच्छी होती है। अब समझ नहीं आता उनके साथ हो क्या जाता है। अच्छा। हालांकि विराट ने 4-5 दिन पहले कहा है कि 2016 के बाद मैंने इतना अच्छा महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा जो मुझे रेस्ट मिली है ज़हनी तौर पर, फिजिकली, उससे फायदा हुआ, और आई थिंक बाकी क्रिकेटर्स को भी हुआ होगा। तो उनका ये मानना है कि उनकी टीम 2016 के बाद बेस्ट है। उनका खुद के लिए अपने लिए कहना 2016 के बाद बेस्ट है, बट वही वो बेस्ट भी उनको जिता नहीं पाया था। बट कभी तो जीतेंगे, ऐसा तो नहीं है कभी नहीं जीतेंगे। और मुझे लगता है एरन फिंच बहुत अच्छा बाय है उनकी टीम के लिए, एरन फिंच, क्योंकि एबी और विराट तो हैं, इनसे पहले क्रिस गेल भी इनके साथ खेले, बहुत बड़े बड़े नाम आए। एरन फिंच समहाउ अगर अपने पोटेंशियल पर खेल गए तो फिर ये टीम अच्छा करेगी। नाउ उनके लिए चैलेंज होता है हमेशा उनकी बॉलिंग, स्पेशली डेथ ओवर्स। बिल्कुल। अब वो विराट ने कहा है कि जी वी हैव ट्राइड कि हम उससे पार पाए। नवदीप सैनी से मैं बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ, और क्रिस मॉरिस को उन्होंने लिया है, तो देखते हैं कि डेथ ओवर्स का वो क्या करते हैं। विक्रांत भाई, ऐसा कोई टैलेंट जिसके बारे में आप बता सकें जो पहली मर्तबा या कम से कम दूसरी मर्तबा भी खेल रहे हो, जो आप प्लेयर्स टू वॉच आउट कह सकते हैं? बड़े नाम तो हमेशा से हमारी नजरों में होते हैं, कोई इन टीमों में ऐसा प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर जो आप? शुभमन गिल पहले खेल चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल उस तरह से नहीं खेले। मतलब मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स अगर शुभमन गिल को ओपन कराए या नंबर 3 खिलाए, वो लड़का 700 रन बना सकता है इस आईपीएल में। नंबर 2, अगर आप टोटली रॉ प्लेयर्स की बात करें जो पहली बार खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल। अगेन मुझे नहीं पता, वो आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, और उन पर बहुत क्योंकि बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग से आते हैं तो बड़ी उम्मीद है उनसे। बट अगेन राजस्थान रॉयल्स क्या उनको जगह देगा तो कहां पे बैटिंग कराएगा, इसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यंग टैलेंट है, देवदत्त पडिक्कल है और विराट की टीम में है, वो भी अच्छे यंगस्टर है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि राइट वक्त पे इनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स में जो चले गए सुरेश रायना, हरभजन, इसके बावजूद विक्रांत भैया समझते हैं कि धोनी तो खैर जिस टीम में कैप्टन मौजूद हैं, हमें तो, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लगता था कि अभी वो खेल सकते थे। लेकिन अच्छी बात है उनकी फ्रेंचाइज के लिए कि वो पूरा कंसंट्रेट कर रहे होंगे। बहुत फर्क पड़ता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलो। कैसे आपको लगता है बड़ी उनके टीम है, chances? बड़ी टीम है, बड़े कप्तान है, बड़ी टीम है और सेटल्ड टीम है। ठीक है। सुरेश रैना आ गए, हरभजन गए नहीं। हरभजन का हालांकि एक्सपेक्टेड था वो नहीं जाएंगे, बट वो फ्रेंचाइज हिला नहीं, ठीक वो है। घबराए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा आनंद फानम ने ये ले लो ये ले लो, उन्होंने कहा कोई बात, हम उसको अब्सॉर्ब करेंगे, वक्त है हमारे पास। ठीक है। जहां तक भज्जू की बात है, ऑब्वियसली वो ऑफ स्पिनर थे उन कंडीशंस में, बट आपको ये देखना होगा कि वो भी कौन सा क्रिकेट खेलते थे। उनके पास स्पिनर बड़े जबरदस्त हैं। रविंद्र जडेजा ने खेलना है, इमरान ताहिर है उनके पास, मिचेल सैंटनर, इन दोनों में से एक खेलेगा। प्लस अच्छा इंडिया टैग के है 2 इनके पास। राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं,
पीयूष चावला और करण शर्मा, तो स्पिनर्स की कमी नहीं है विक्रांत, ये उनके कह पास, सकते हैं प्लस कि ऐसा शायद कप्तान। इन कंडीशंस के लिहाज से सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक जो मुझे अब तक समझ में सबसे आया। अच्छा बॉलिंग अटैक है, सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है, उनका चैलेंज होगा बैटिंग। हाँ, इन स्पिनर्स के साथ धोनी की कप्तानी तो वैसी माशाल्लाह, बट हाँ, शेन वॉटसन रिटायर्ड प्लेयर, हम्म, महेंद्र सिंह धोनी आज रिटायर्ड प्लेयर, बिल्कुल। अमाती राडू ऑल्सो सेमी रिटायर्ड प्लेयर, केदार जाधव को भी मेरा मानना है कि इंडिया से अब वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। फैफ डुप्लेसी उनको साउथ अफ्रीका T20 नहीं खिलाता। अब हम्म, देखना यही है कि वो बैटिंग कैसी करते हैं, क्योंकि सुरेश रैना के जाने से उनको बैटिंग तो थोड़ा नुकसान हुआ ही होगा ना। तो नाइट राइडर्स जनाब कल जीत गया एक टाइटल, और 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ तो जब स्पेशली शुएब अख्तर खेले थे और वो जो शाहरुख खान के साथ उनकी जितनी भी हमने वो सीन्स देखे थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो यही हुई थी। मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में ये फॉलो होती थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान तो खैर जब भी कहीं भी मौजूद होते हैं वो अटेंशन ले जाते हैं। तो इस बार कैसी टीम है जनाब इनकी, और टाइटन नहीं जीते कुछ अरसे अच्छी से, टीम है, ऑब्वियसली मुंबई नहीं और टीम चेन्नई अच्छी से है, दूर है। टीम अच्छी है, बट वहां पे प्रॉब्लम आती है लीडरशिप की। पिछले साल आपको याद होगा आंद्रे रसल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, या, एक हाथ से एक टांग से, बट हम्म, बाद में उन्होंने कप्तानी पे बहुत सवाल खड़े किए थे। हम्म, रसल पूरी तरह फिट नहीं दिखते हैं। अब ठीक आई डोंट नो वो बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे। सुनील नारायण का भी क्योंकि जब से एक्शन बदला है है। तब से फिर इतने पेनिट्रेटिव बॉलिंग नहीं रही है उनकी, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। बट उनके पास ना मॉर्गन हम्म, मॉर्गन और पैटिंसन, सॉरी कमिंस, ठीक है। ये दो बड़े प्लेयर हैं। नारायण भी हैं, हम्म, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, तो सारा आ जाता है कि इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ठीक है। आखिरी दो सवाल विक्रांत भाई, हमारे यहाँ भी पीएसएल होती है तो हमने अंदाजा लगाया होता है कि किस प्लेयर के लिए रिटर्न हो जाएगा शायद अच्छी परफॉर्मेंस से, कुछ का शायद पहली वो एक बॉर्डर लाइन पर होते हैं तो शायद बुरी परफॉर्मेंस केस खराब कर देती है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से आप किन प्लेयर्स के लिए, नेशनल टीम के या अपकमिंग, जिनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आईपीएल, हम सबके लिए तो एक एंटरटेनमेंट है, एंजॉय करेंगे, कवरेज करेंगे, बट कैरियर वाइज किनको आप इंपॉर्टेंट उनकी लिए आप समझते हैं? ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल है, ठीक है। क्योंकि 12 महीने पहले उस लड़के के बारे में दुनिया कह रही थी कि दुनिया का भाई इस जैसा प्लेयर हम्म, नहीं। 12 महीने बाद वो इंडिया की किसी फॉर्मेट में उनको 11 नहीं खिला रहे हैं। मैं उनका कसूर नहीं मानता, उनके साथ गलत हुआ भी है, तो ठीक है। ऋषभ पंत को जवाब देना है। शिखर धवन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आई हम्म, थिंक T20 उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्या करते हैं वो। तो ज्यादा जो चैलेंजेस की आप बात करते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर, वो सारे के सारे प्लेयर एक ही टीम में, दिल्ली कैपिटल्स, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इन सब पे नजर रहेगी। और शायद इसीलिए दिल्ली की टीम, बिकॉज उनके पास ये लोकल लड़के बहुत अच्छे हैं, वो भी द टीम टू वॉच आउट फॉर है। और आपसे मैं पाकिस्तान की बात ना करूं ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मैं आपका शो बहुत रेगुलर देख रहा होता हूं, जब आप लोग लाइव आते हैं तो मैं भी, मैंने कहा चलो जी चेक करते हैं कि कोई खबर क्या आ गई है। कैसा आपने एनालाइज किया पाकिस्तान की T20 टीम को, और अभी यहाँ आकर अभी आज बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, आपके दोस्त हैं शुएब अख्तर, वो उनसे कल मुलाकात हुई वसीम खान की, खबरें निकली हुई हैं, हम भी इसकी खोज में कि आएंगे नहीं आएंगे। ये पूरा एक महीना कैसा देखा आपने, और क्या आपके न्यूट्रल एनालिसिस हुए इस T20 परफॉर्मेंस के बाद? पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी तो मिस की है, टेस्ट मैच भी उनको जीतना चाहिए था पहला, वो आई थिंक डिफेंसिव हो गए। ठीक है। जो मेरी रीडिंग है यहाँ से, वो पाकिस्तान की टीम ओवर डिफेंसिव हो गई है। जो पहले जमाने में पाकिस्तान थोड़ा खूंखार होता था, हम डरते थे, अब हम्म, उल्टा हो गया है। जैसे कोई डराता है तो पाकिस्तान डर जाता है। वो सही। T20 में भी हुआ। लास्ट मैच आप जरूर जीते, लेकिन अगेन मतलब वो मजा आपके टूर में नहीं आया जो आना चाहिए था। शायद फास्ट बॉलर्स को और तजुर्बा चाहिए। बिल्कुल। शायद आपको ये भी कॉल लेनी होगी 2020 में कि भाई ठीक है, मोहम्मद हफीज ने जबरदस्त बैटिंग की है 40 साल की उम्र में, मानता हूँ, लेकिन आपको सोचना होगा कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का दोनों आपके लिए वर्ल्ड कप अगले साल आप उनको तैयार कर रहे हैं। हम्म, कभी कभी क्या होता है ना, आप जब डिले करते हैं एक डिसीजन तो आप फंस जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। अभी मिसबा, मैं उनको उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मतलब मैंने उनके साथ शोज भी किए हैं दुबई में पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान, इंग्लैंड में। हम्म, पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हम्म, आप कोच भी हो, चीफ सेलेक्टर भी हो, उसके ऊपर आप एक PSL में टीम के कोच भी हो, ये थोड़ा डिफरेंट हैट्स हो जाते हैं। अगर शोएब भाई, अगर शोएब अख्तर अगर वो तैयार हैं हम्म, सिलेक्टर बनने के लिए और चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, और बिकॉज वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हम्म, ऐसा नहीं है कि वो हटे हुए हैं और वो बॉल बाय बॉल नहीं देखते और ऊपर ऊपर से देखते हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं, उनका अपना अपना यूट्यूब चैनल भी है, एंड ही हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज। हम्म, अगर वो और मिसबा, सिर्फ एक सिलेक्टर या एक कोच काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। कोच और सिलेक्टर दोनों अगर एक पेज पर हो, मैंने सुना बासित अली भी शायद बन रहे हैं
सिलेक्टर उनकी भी बासित अली, क्रिकेट की समझ बासित अली बहुत का है। तो यूं है कि बासित, फैसल, अब्दुल रहमान, जितने भी 6 हमारे विक्रांत भाई कोचेस हैं, हाँ जी, ये ये बनेंगे ऑटोमेटिकली बनेंगे। सिलेक्टर्स बन गए हैं क्योंकि मिसबाह तो इनके चीफ हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बासित भाई का तो जो बिल्कुल। जब वो खेलते थे, मैं आज हम्म, की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो खेलते थे तो लोग इंडिया में हम ये पढ़ते थे उनके बारे में कि मिनी मियांदाद, बिल्कुल। ठीक है, उनके क्रिकेट का स्टाइल, उनका सोचना, उनका दिमाग, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट नहीं खेले वो ज्यादा फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन अभी भी मैं उनके शोज देखता था, उनके यूट्यूब चैनल पे, या कभी मेरी उनसे बात होती थी या ट्विटर पे, उनकी रीडिंग अच्छी थी, हम्म, उनकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। तो अगर वो लाइक माइंडेड पीपल, सिलेक्टर हमेशा, अब भाई हम ना इंडिया में कहते हैं यार ये कितने टेस्ट खेला है, यार ये कितने मैच खेला हम्म, है, इंग्लैंड में तो खेले ही नहीं हुए। लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग हों, जिनकी जिनका ऑब्जेक्टिव एक हो, हम्म। तो फिर आप देखिए आपकी टीम आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, क्योंकि ये अब बड़ा आपको बनाना पड़ेगा। बड़ा बेहतरीन बाबर यंग आपने, कप्तान है, हाँ, यंग टीम में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया। आज मैं अपने शो में ही बात कर रहा था अपने गेस्ट के साथ कि नदीम खान, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बासित अली, इतने सारे जो हमारे पास आ गए हैं, मुझे बस यही डर है कि ये मिलकर एक साथ काम कर लें, वरना हमारी प्लेयर्स पावर जो टीम में बस कर बस ना आ बस। जाए। तो ये आप ही का रोल है, ये हाँ, आपका ही रोल है, ये मीडिया बिल्कुल। का ही रोल है, क्योंकि हाँ, हम ही उनको लड़ाएंगे और हम ही हम्म, उनको एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका मीडिया अच्छी चीजों पर गौर करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अपने आप रास्ता अच्छा ही होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम्म, नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, इसको नीचे खींच दो, हम्म, वहां पे दिक्कत, फिर वो एक दूसरे से और दूसरा तीसरे से इनसिक्योर होता है, फिर अंदर की बातें बाहर आती हैं, फिर उसका असर आपकी टीम पर दिखता है। बिल्कुल ठीक। जाते जाते आए विक्रांत भाई, अपनी 4 टीमें बता के जाएगा, डिप्लोमेटिक नहीं, 4 टीमें जो आपको लग रहा है जी ये नहीं, आगे मैं तो जाएंगी। तुक्का होगा, मेरा तुक्का होगा। मैंने मैं तुक्के में ना मार दीजिए। अगर अगर कल किसी ने मुझसे चार पूछी होंगी तो शायद वो अलग होंगी, अलहदा होंगी। आज की बताइए। ऑफ हैंड अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, चेन्नई, मुंबई, हम्म, दिल्ली, हम्म, और या बैंगलोर या फिर पंजाब। वाह। और मैं तो मुंबई इंडियंस की जितनी आपसे तारीफ सुनी है चंद्रेश भाई से, मुझे लगता है कम से कम वो तो टॉप 4 में होंगी। चेन्नई तो धोनी की वजह से होंगी। बाकी मेरी ख्वाहिश ये है कि शाहरुख खान की टीम कुछ करे तो मजा आ जाता है जरा, बाकी एक कोई भी हो कर जाए। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल बहुत कर शुक्रिया सकते हैं। विक्रांत भाई आपके वक्त का, और मुझे पता है आजकल आप बड़े जी, मसरूफ हैं, बट थैंक यू सो मच। और आपकी थैंक फैमिली, यू। आपके दोस्त, पूरे इंडिया के लिए बड़ी बेस्ट जी, विशेस। आप भी, आप हमारी भी, दुआएं हैं आप कि भी, आप आप भी लोग ध्यान रखिए सेफ प्लीज। रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। बाय। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू।